प्रार्थना स्वीकार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। राधा के बिना कृष्ण का नाम अधूरा है। श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी का जन्मोत्सव है राधा अष्टमी। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि राधा अष्टमी का व्रत किए बिना ऐसा माना जाता है कि जन्माष्टमी की पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता। तो आज हम आपको राधा अष्टमी की महिमा बताने जा रहे हैं। कैसे करनी है आपको राधा रानी की पूजा, जानिए। जहाँ कृष्ण वहाँ राधा। राधा बिना शाम है आधा। ये दो शब्द नहीं बल्कि एक नाम ही है जो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। राधा वो नाम जिसमें कृष्ण समाये हुए हैं। योगेश्वर कृष्ण की प्रेरणा और आराध्य शक्ति है राधा, जिसमें भक्ति का संपूर्ण योग समाहित है। जिसके बिना कृष्ण की कल्पना अधूरी है, जिनसे कृष्ण होते हैं पूर्ण। श्री कृष्ण और राधा अपने अटूट निस्वार्थ प्रेम के कारण ही सच्चे प्रेम के प्रतीक माने गए हैं। शास्त्रों में राधा अष्टमी के व्रत का महात्म्य अक्षय बताया गया है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में भगवान श्री कृष्ण की एवं राधा रानी की शुभ कृपा प्राप्त होती है, आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान, यश, कीर्ति, धन, वैभव, सुख, संपन्नता, ऐश्वर्य सहित सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति सहज रूप से हो जाती है। कहते हैं राधा धरती पर कृष्ण की इच्छा से ही आई। कहते हैं जन्म की 11 महीनों तक राधा ने अपनी आंखें नहीं खोली थी। कुछ दिन बाद वो बरसाने चली गईं, जहां पर आज भी राधा रानी का महल मौजूद है। राधा जी वृंदावन की अधीश्वरी हैं। वृंदावन से 43 किलोमीटर दूर बरसाना के ब्रह्मांचल पर्वत पर राधा रानी लाडली सरकार स्वरूप में विराजती हैं। राधा रानी का ये दरबार श्री जी दरबार के नाम से भी प्रसिद्ध है। श्री यानी लक्ष्मी। कहते हैं कि इस दरबार में राधा रानी प्रेम के अखंड आशीर्वाद के साथ साथ धन और ऐश्वर्य का भी वरदान देती हैं। जब राधा अष्टमी का त्योहार करीब आता है तो राधे के भक्त राधे की धुन में सराबोर हो जाते हैं। राधा अष्टमी ही वो दिन होता है जब भक्त राधा रानी के चरणों के शुभ दर्शन प्राप्त करते हैं, क्योंकि दूसरे दिनों में राधा के पैर ढके रहते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बरसाने में राधा जी का जन्म हुआ था। इस दिन को राधा अष्टमी के नाम से मनाया जाता है। राधा जी का जन्म कृष्ण के साथ सृष्टि में प्रेम भाव मजबूत करने के लिए हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि राधा एक भाव है जो कृष्ण के मार्ग पर चलने से प्राप्त होता है। हर वह व्यक्ति जो कृष्ण के प्रेम में लीन होता है राधा कहलाता है। राधाष्टमी भगवान और मनुष्य के बीच एक अद्वितीय संबंध का प्रतीक है, जो श्री कृष्ण और राधा रानी के निस्वार्थ दैवीय प्रेम बंधन को दर्शाता है। मान्यता है कि राधा अष्टमी का व्रत और पूजन करने से घर में सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली आती है।
तो कैसे करनी है आपको राधाष्टमी पर श्री राधा की पूजा, आइए समझिए। भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी व्रत रखा जाता है। इस व्रत का विधान यह है कि सूर्योदय पूर्व जग करके स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरे घर की साफ सफाई कर करके सुगंधित वातावरण बनाते हुए पूजा स्थल पर बैठ करके राधा रानी के समक्ष उनका स्मरण करते हुए, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हुए, अपने इष्ट देव की आराधना करते हुए राधा अष्टमी के दिन संकल्प लेना है व्रत का और अपने मन की सारी बातें राधा रानी से कहना है, मैया से कहना है। और जो भी आपके पास उपलब्ध सामग्री है षोडशोपचारों का पूजन कर दीजिए, उनके किसी मंत्र का जप कर दीजिए। यदि नहीं कर पाते हैं तो राधा नाम ही काफी है, यह परम मंत्र है। इस मंत्र से भी सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। राधा जी की धातु या पाषाण की प्रतिमा ले आएं। पंचामृत से स्नान कराकर उन्हें नवीन वस्त्र धारण कराएं। मध्याह्न में मंडप के भीतर तांबे या मिट्टी के बर्तन पर 2 वस्त्रों में राधा जी की मूर्ति स्थापित करें। भोग लगाकर धूप दीप पुष्प अर्पित करें। राधा जी की आरती करें। संभव हो तो उपवास करें। दूसरे दिन सौभाग्यवती स्त्री को श्रृंगार की सामग्री और मूर्ति का दान करें। तब जाकर संपूर्ण भोजन ग्रहण करके ही व्रत का पारायण करें। जैसे जन्माष्टमी कृष्ण भक्तों के लिए कृष्ण की भक्ति में डूब जाने का महापर्व है, उतना ही महत्वपूर्ण है वृषभान की दुलारी राधा रानी का जन्मोत्सव भी। राधाष्टमी पर जो भी सच्चे मन और श्रद्धा से राधा जी की आराधना करता है, उसे जीवन में सभी प्रकार के सुख साधनों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि राधाष्टमी का व्रत करने से जीवन साथी से संबंधित किसी प्रकार का कोई तनाव है, कष्ट है, तो वह भी समाप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, संतान के पक्ष से भी कोई चिंता की बात है तो इस व्रत को करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है तथा राधा रानी के कृपा से संकट दूर हो जाता है। ब्रज की गलियों के कण कण में बसी हैं राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियां। राधा अष्टमी के महापर्व पर प्रेम में सफलता के लिए आप भी कर सकते हैं विशेष उपाय। हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। राधा जी का जन्म कृष्ण के साथ सृष्टि में प्रेम भाव को मजबूत करने के लिए हुआ। कुछ लोग मानते हैं राधा एक भाव है जो कृष्ण के मार्ग पर चलने से मिलता है। माना जाता है अगर श्री कृष्ण की कृपा चाहिए तो पहले राधा जी को मनाना होगा। राधा अष्टमी पर आप प्रेम में सफलता पाने का उपाय भी कर सकते हैं। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी सदियों बाद भी लोगों के दिलो दिमाग में ताजा है। एक ऐसा प्रेम जो जितना चंचल और निर्मल रहा, उतना ही जटिल और निर्मम भी। सदियों से भले ही कृष्ण के साथ राधा का नाम लिया जाता रहा हो, लेकिन ये प्रेम कहानी अधूरी ही रही। इस अधूरी कहानी में फिर भी एक संपूर्णता है। शास्त्रों में श्री राधा कृष्ण की शाश्वत शक्ति स्वरूपा और प्राणों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में वर्णित हैं। यानी राधा की पूजा के बिना श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी गई है। पौराणिक जो कथा है उसके अनुसार एक बार राधा जी स्वर्ग से बाहर चली गई, तो उसके बाद भगवान श्री कृष्ण विरजा नामक एक उनकी सखी के साथ विहार करने लगे। जब ये राधा जी को पता चला तो बहुत नाराज हुई। यह देख सुदामा जी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि जब बिरजा पर नाराज हुई राधा जी तो बिरजा लज्जित होकर के नदी बनकर बहने लगी। सुदामा जी को गुस्सा आ गया। जब राधा जी ने देखा
सुदामा के इस स्वरूप को तो नाराज हो गई और नाराज होकर उन्होंने श्राप दिया कि अगले जन्म में वो दानव के रूप में जन्म लेंगे। तो शंखचूड़ नामक दानव के रूप में उन्होंने जन्म लिया, जिनका वध भगवान शिव ने किया। उसके बाद सुदामा जी ने राधा जी को श्राप दिया कि आपको पुनः जन्म लेना पड़ेगा धरती पर और भगवान श्री कृष्ण से वियोग होगा। राधा जी को जन्म लेना पड़ा। अब यह साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा मानी गई है। इस कारण से इनके पूजन करने से, अर्चन करने से, व्रत रहने से श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। श्रीमद् देवी भागवत में वर्णित है, श्री राधा की पूजा न की जाए तो मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा का अधिकारी नहीं हो सकता है। तो इस बार राधाष्टमी पर ज्योतिष के बताए आप भी कर सकते हैं ऐसे अचूक प्रयोग, जिनसे अगर आपके जीवन में प्रेम संबंधी बाधाएं हैं तो वो दूर हो सकती हैं। पद्म पुराण में वर्णित है कि 1000 एकादशी व्रत के पुण्य के बराबर फल प्राप्त होता है राधा अष्टमी के व्रत करने से। भगवान श्री कृष्ण का परम आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है राधा रानी की इस पूजा करने से। इस दिन पूर्ण मनोयोग के साथ पूरे परिवार के साथ अगर आप पूजा अर्चन करते हैं, व्रत रहते हैं, तो निश्चित तौर पर जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। इस दिन व्रत करते हुए कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। व्रत के कथा का महात्म शास्त्रों में, पद्म पुराण में अनंत गुना बताया गया है। इससे आपके जीवन में सभी प्रकार के कष्टों का सहज रूप से निवारण हो सकता है, ऐसी मान्यता भी है। प्रेम में सफलता के लिए कैसे करें श्री राधा की उपासना? राधा कृष्ण की संयुक्त पूजा करें। कृष्ण जी को पीला और राधा जी को गुलाबी वस्त्र अर्पित करें। राधा वल्लभाय नमः का जाप करें। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का अलौकिक प्रेम जग जाहिर है। आज भी लोग उनके पवित्र प्रेम की मिसाल देते हैं। शायद इसी कारण ये संयोग बना कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। वहीं ठीक 15 दिन बाद इसी माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर राधा अष्टमी के दिन व्रत रखने और राधा रानी के साथ कृष्ण जी की पूजा करने से जीवन में खुशियां आती हैं। तो अब जानिए वो महा उपाय जिससे आपको मिल सकता है अखंड भक्ति का महावरदान। इस दिन व्रत करने से जिनके भी जीवन में, दाम्पत्य जीवन में सुख शांति में अवरोध की स्थिति बनती है, किसी तरीके से जीवन साथी के साथ वियोग की स्थिति बनती है, जिसको आप प्रेम करते हैं उससे वियोग की स्थिति बनती है, तो इस व्रत को पूर्ण मनोयोग के साथ करने से उसमें विशेष लाभ हो सकता है, ऐसी मान्यता है शास्त्रों के अनुसार। अखंड भक्ति के लिए क्या उपाय करें? तो राधा और कृष्ण की मध्याह्न में संयुक्त पूजा करें। उनके समक्ष घी का एक दीपक जलाएं। तुलसी दल और मिश्री समर्पित करें। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। जातन की झाई परे शाम हरित दुति होई। इस दोहे का 108 बार जप करें। राधाष्टमी पर यह विशेष प्रयोग अगर आप करेंगे तो पाएंगे राधा रानी की असीम कृपा। लेकिन श्री राधा जी की ऐसी स्तुति भी है जो शिव जी ने राधा को प्रसन्न करने के लिए पार्वती जी को सुनाई थी। ब्रज भक्तों में इस स्तुति को बहुत सम्मान का स्थान प्राप्त है। राधा जी की इसी स्तुति की महिमा हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। चलिए तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। चलेंगे आध्यात्म की एक और राह पर। तब तक देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।